प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, फिर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया और सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ लेकर विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाल रखना और आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। फिर तो गणेश जी ने भी अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया और किसान अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की वंदना मन में ही कर रहा था। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया और वह किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण नहीं किया होगा और न ही आपने उन्हें मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न करा के सभी को सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कारज सरियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय हो। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।